Let's go, it's जब time, Shri राहुल Rahul कोटा में जब पहुंचे तब देखिए उनका समर्थन और चैनजी सभी लोग यहाँ पर पहुंचे अंदर देखने के लिए। उनका समर्थन ना भीड़ है ना किसी की जो है मोदी की भीड़ में अपना भी रैली में अपना भी नहीं जगह होते थे। आप देखिए इसमें नीट की समस्या वो हर एक एग्जाम की समस्या के बारे में स्टूडेंट से बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए कि राहुल गांधी का इतना समर्थन इतना भीड़ है इसको देखने की बात बस तकबीर है। इतना गर्व है कि इसे मिलने के लिए अभी बेकाबू से आए हुए हैं। वीडियो राहुल गांधी कितना प्यार करते हो और जोर से बताओ आवाज के साथ, कम ऑन। लास्ट तक देखते रहे। हेलो, good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो, तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया, मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था, मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई,
लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गई, जैसे ही वापस आई मैंने सवाल पूछा क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? देखिए आपने ये चिट्ठी? ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। जो नीट की एग्जाम हुआ आज इसमें हमारे साथ हो नहीं गया, है। उसमें नेहा आकांक्षा ने सिंह सुसाइड किया, दुनिया प्राप्त नहीं मगर रही। ये जो 15 सेकंड आप नेहा जी अभी इस आकांक्षा चिट्ठी को अच्छी तरह इस पढ़िए। दुनिया में अब नहीं रही। इसका पूरा सिस्टम से भरोसा उठ गया। जिस अपने माता पिता से कहे ये कि अब हम इस दुनिया में आकांक्षा नहीं रहे, माता पिता का डॉक्टर सारा बनना चाहती पैसा, इतना समय सब बर्बाद इनके हम पिता कर से दिए। इस तरह का बयान कुछ देकर दिन के पहले सरकार मेरी को बात आरोप हुई। लगाकर अपना ये अंतिम पैरालाइज्ड समय पर है। विदाई दे दिए। इनका कर्ज पूरा लिया। सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। इसे अब भरोसा नहीं आकांक्षा रहा। का इस चलते अभी लोग नीट का पेपर आत्महत्या लीक कर लिए। हुआ। इसके बारे में राहुल गांधी जी क्या बोले सुनिए। और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी।